बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैंने सुबह नाश्ता किया है। तो मेरा बेटे ने आज स्कूल से छुट्टी की थी, तो वो मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर रहा था। तो कहता है मम्मा कंबल नहीं धोना, तो आए कंबल धोते हैं। तो मुझे जी जल्दी से याद आ गया, काफ़ी दिन हो गए थे इसको भिगो के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से कंबल धो लेते हैं। मैं और वो हम सेन में आ गए। आके जी मैंने बिछाया जल्दी जल्दी से कंबल और सरफ़ डाला तो धोने लग गए। तो ये देखें जी कितना प्यारा पौधा है, इतने ज़्यादा नेमन लगे हुए हैं। ये देखें जी ग्रीन ग्रीन सा पौधा है, बड़ा प्यारा सा। तो नेमन भी अभी ग्रीन ही है, अभी येलो नहीं हुए, कुछ दिनों में हो जाएंगे। बड़े प्यारा पौधा लग रहा था, बड़े काफ़ी सारे नेमन लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलें जी इसको अच्छे तरीके से सारा पानी देते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी दिया। ये देखें काफ़ी बड़ा पौधा लग रहा है। तो ये देखें जी कंबल सारा मैंने वॉश कर लिया, धोकर इधर डाल दिया, पानी सारा निकल जाएगा तो इसको जी सूखने डाल देंगे। तो ये देखें जी ये जी ओरियो का घर है। ओरियो रात को इधर सोता है, सारा दिन वो घूमता है, तो रात को इधर बंद कर देते हैं जी उसको। तो ये देखें जी मैंने साथ जल्दी जल्दी से सेहन भी धो लिया। मैंने कहा चलें जी सेहन भी सारा धो लेते हैं, हेल्पर तो लेट आएगी। तो मैंने कहा चलें जी मैं खुद ही सारा धो लेती हूँ। तो ये देखें जी जल्दी जल्दी से मैंने सारा सेहन धोया। धोकर तो मैंने ये देखें जी सब धोकर तो मैं जी हो गई रेडी होकर जी मैं ना जाना था बाज़ार। मैंने कुछ काम था मुझे बाज़ार। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से रेडी होते हैं, तो रेडी होकर जाते हैं बाज़ार। तो जी मेरे घर का शीशा टूट गया था, तो मैंने उसको सही करवाने जाना था। तो ये देखें जी मैं आ गई हूँ बाज़ार शीशे वाली शॉप पे। तो उसको जी मैंने सही करवाने के लिए दिया। तो वो देखें जी आदमी सही कर रहा है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से सही करवा के ले आते हैं। तो ये देखें जी शीशा तो उसने रेडी कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। वो कह रहा था कि मैं कल दूँगा, मैंने कहा नहीं जी भाई मैंने तो आज ही लेके जाना है। तो ये देखें जी मेरा शीशा तो बिल्कुल सही हो गया है। आके जी मैंने मज़ेदार सी कड़क सी अच्छी सी चाय पी। मैंने कहा पहले चाय पीते हैं तो बाद में कोई और काम करेंगे। तो ये देखें जी मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जी मैंने बॉक्स ऑर्डर करके मंगवाए थे, ये बड़े प्यारे बॉक्स हैं। तो मैंने कहा चलें जी इसमें रखते हैं जी दस्तरखान मैंने रखा है, रुमाल वगैरह सारे। मैंने कहा चलें जी इसके अंदर सारे रुमाल रखते हैं। ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे बॉक्स, ये 3 बॉक्स थे, बड़े प्यारे बॉक्स थे। तो मैंने मंगवा लिए। तो इसके अंदर मैंने कहा चलें जी रुमाल वगैरह सारे रखते हैं। तो ये लें जी इसके अंदर जी मैंने सारे रुमाल रखे, बड़े प्यारा सा ये बना हुआ था। तो इसके अंदर रुमाल भी सही रहेंगे धुल के, तो इसके अंदर ही रख दिया करेंगे। तो ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। तो ये लें जी मेरे मैक्रो के साथ ही बिल्कुल मैचिंग हो गई है जी इसकी। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने जी जल्दी जल्दी से आटा डाला बॉक्स में, मैंने आटा मंगवाया हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से आटा गूंथते हैं, तो बाद में जी खाना बनाते हैं। तो फिर दूसरे बच्चों ने भी स्कूल से आ जाना है। तो मैंने कहा चलें जी पहले मैं आटा गूंथ लेती हूँ, तो बाद में फिर मैं खाना बना लूँगी। तो ये देखें जी आज मैंने ये वाला आटा मंगवाया है। मियाँ साहब लेके आते हैं तो वो चक्की का आटा लेके आते हैं, वो खाते ही वो वाला है। तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है, जब मैं मंगवाती हूँ तो मैं यही वाला मंगवाती हूँ। मुझे ये आटा बड़ा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यही मंगवाती हूँ। तो वो जिस दिन वो लेके आए तो वो फिर चक्की का आटा लेके आते हैं, वो वही खाते हैं। तो ये लें जी आटा मैंने डाल दिया, अब मैं गूँथने लगी हूँ। मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से आटा गूँथते हैं, तो बाद में फिर खाना बना लूँगी। तो ये देखें जी आटा मैं गूँथने लगी हूँ। बस जी सुबह होती है तो काम शुरू हो जाते हैं। तो मुझे आज बड़ा ज़रूरी मैंने बाज़ार जाना था। मैंने कहा पहले मैं अपना शीशा सही करवा के आऊँगी, तो फिर ही मैं कोई और काम करूँगी। तो मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने कहा था कि मैं जाऊंगी। ये शीशा कितने दिन हो रहे हैं, मैं सबको बच्चों को कह रही थी कि ले जाओ ये सही करवा लाओ। तो बच्चे कहते थे मम्मा नया मंगवा लेना, रख दो रहने दो, हम आपको नया ला देंगे। तो मैंने कहा चलें जी मैंने तो नया नहीं लेना, मैं तो इसको ही सही करवाऊँगी। तो मैं जी जाके फिर सही करवा के लेके आई। तो ये लें जी आटा तो मैंने अच्छे तरीके से गूँथ लिया है। 5 मिनट का इसको मैंने रेस्ट दिया था। तो ये देखें जी आटा कितना अच्छा लग रहा है, मलाई जैसा आटा हो गया है। तो ये देखें जी आटा मैंने गूँथ लिया है, इसको जी मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो
तो खाना बनाकर तो फिर मैं जी रोटियां बनाऊंगी। तो बच्चे भी बस आने वाले हैं तो खाना भी शॉप पे जाना है। तो मैंने कहा चलें जी पहले सबसे पहले आटा गूंदते हैं, फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है आटे की। तो ये लें जी आटा तो गूंदा गया है, तो रखने लगी हूँ जी इसको फ्रिज में। तो जी अच्छा सा खाना रेडी करते हैं। तो ये लें जी चूल्हा मैंने जला लिया है, तो मैं जी खाना रेडी करने लगी हूँ। जल्दी जल्दी से ही मैंने बना लेना, थोड़ी देर ही लगनी है, तो मैंने जी खाना जल्दी से रेडी कर लेना है। तो ये लें जी चिकन मैंने डाल दिया प्रेशर के अंदर। ये देखें जी प्याज टमाटर अदरक लहसुन है सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ जी मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया है। इसके अंदर जी डालूँगी स्पाइसेस, तो डाल के तो इसको ढक्कन बंद कर दूँगी। अभी मैं सीटी नहीं लगाऊँगी, मैं बनाने लगी हूँ जी आलू गोश्त। तो बाद में जब आलू डालूँगी तो फिर सीटी लगाऊँगी। ये देखें जी मैंने नमक डाला है, मिर्चें डालूँगी, हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा, तो ऐसे सारे स्पाइसेस डाल कर मैं आलू गोश्त बस ऐसे ही बनाती हूँ। सीधी सीधी जी मेरी रेसिपी है, बड़ी अच्छी सी आलू गोश्त बड़ा मज़ेदार पकता है ऐसे ही। तो ये लें जी मैं सारा कुछ अभी डाल कर तो ढक्कन बंद कर दूँगी। आलू जब डालूँगी तो फिर मैं सीटी लगा लूँगी। तो जी आज मैं सुबह उठी तो मेरा बड़ा दिल कह रहा था, मैंने कहा जी आज आलू गोश्त बनाते हैं। काफ़ी दिन ही हो गए हैं मैंने आलू गोश्त नहीं बनाया था, तो मेरा बहुत दिल कह रहा था। तो मैंने कहा चलें जी मुझे शोरबे वाली चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलें जी आज आलू गोश्त बना लेते हैं। मैंने जी बेटी से पूछा कि बना लें आज आलू गोश्त, वो कहती है हाँ मम्मा बना लो। तो सभी शौक़ से आलू गोश्त तो खा लेते हैं, बच्चे भी सभी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी आलू गोश्त ही बना लेते हैं। तो ये लें जी ढक्कन मैंने लगा दिया, स्पाइसी डाल दिए हैं। तो बस जी इसको 10 मिनट लगाऊंगी ढक्कन। तो इसके अंदर बाद में इसको घी डाल के अच्छी तरीके से भून कर तो आलू डाल दूंगी जिसके अंदर। ये देखें जी पानी सारा खुश्क हो गया है, तो इसके अंदर डालूंगी जी घी। ये लें जी घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अच्छे तरीके से इसको भूनूंगी। जब ऑयल निकल आएगा तो फिर आलू डाल दूंगी। तो मैं जी आलू गोश्त ऐसे ही बनाती हूँ, इसलिए कि मैं चिकन के अंदर ही आलू डालकर भून देती हूँ। कुछ लोग तो गोश्त निकाल देते हैं तो आलू मसाले में ही भूनते हैं। तो जी मैं ऐसे नहीं, मेरा गोश्त भी नहीं टूटता, बोटियाँ बस वैसे साबुत ही रहती हैं। तो मैं अच्छे तरीके से ये दोनों को भून लूँगी। तो पानी डाल के जी सीटी लगा दूँगी। मेरी गोश्त बिल्कुल नहीं टूटता, बिल्कुल सही रहता है। तो मैं जी ऐसे ही बनाती हूँ। बड़े कम लोग हैं जो ऐसे बनाते हैं कि वो चिकन के अंदर आलू नहीं डालते कि भी चिकन टूट जाएगा। तो मेरा जी चिकन नहीं टूटता, बड़े अच्छे तरीके से मैं बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। चिकन के अंदर ही आलू डाल देती हूँ, तो मेरी बोटियाँ बिल्कुल सही रहती हैं, टूटती नहीं हैं। तो ये देखें जी ओरियो को भूख लगी हुई थी, मैंने जल्दी से गोश्त भुना और उसके अंदर से ही मैंने चिकन निकाल के तो ओरियो को डाल दिया। मैं कहा चलें जी ये तो पहले खा ले, इसको भूख लगी हुई है। तो बच्चे तो मांग लेते हैं, तो ये बेचारे ने कहाँ मांगना है, तो मुझे खुद ही होता है कि मैं पहले सबसे पहले इसको खाना दूँ। सुबह को मैं इसको फीड डाल देती हूँ और दोपहर को रात को मैं इसको चिकन डाल देती हूँ। तो ये देखें जी आलू अच्छे तरीके से भुने गए हैं, ऑयल निकल आया था। तो ये देखें जी मैंने पानी डाल दिया, इसके अंदर जी मैं डालूँगी धनिया हरी मिर्चें। ये देखें जी साथ इसके अंदर मैं डालूँगी जी 1 चम्मच गरम मसाले का। तो जी ये देखें मैंने गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही मैं लगा दूँगी जी सीटी। 5 मिनट के लिए मैं सीटी लगाऊँगी, चिकन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो जी खाना तो हो गया जी रेडी, मज़ेदार सा खाना बन गया है। तो जी ये लें जी ढक्कन बंद कर दिया, सीटी लगाने लगी हूँ सिर्फ जी 5 मिनट की। ढक्कन में खोलने लगी हूँ जी, 5 मिनट हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें जी इसको खोलते हैं। तो ये लें जी बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा जी बस जल्दी जल्दी से मैं अभी आपको रोटियां बना के देती हूँ। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से मेरा आलू गोश्त पक गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखें। तो ये बड़ा अच्छा बनता है आलू गोश्त, तो सभी शौक़ से खाते हैं।
तो ये देखें जी कितना अच्छा बन गया। आलू भी बिल्कुल वैसे ही हैं, आलू भी सही हैं और बोटियाँ भी नहीं मेरी टूटी। चिकन बिल्कुल साबुत है, ये देखें जी। आलू मुझे थोड़े थोड़े से अभी कच्चे लग रहे थे तो मैंने फिर ढक्कन लगा दिया। मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए फिर लगा देती हूँ ढक्कन। तो ये देखें जी बड़ा अच्छे तरीके से बन गया। इसको मैं उतारने लगी हूँ। ये लें जी, जिस खाना तो जी हो गया रेडी। अब बनाएंगे जी प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी सी रोटियाँ। तो जी बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो फिर आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। मीठा कोई बनाएंगे अच्छा सा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये लें जी रोटियाँ मैं बनाने लग गई हूँ। बच्चे आ गए हैं तो वो खाना मांग रहे हैं। मैंने कहा चलें जल्दी से खाना दे देती हूँ। तो ये लें जी, ज़्यादा मुझे बस खाने की ही होती है कि बस बच्चे, मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी से खा लें खाना, तो फिर जी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मेरा मतलब होता है बस बच्चे जल्दी से आएँ खाना खाएं। तो इनके आने से पहले पहले मेरा जी खाना रेडी होता है। तो ये देखें जी बच्चों को रोटियाँ मेरी बन गई हैं तो मैं बच्चों को देने लगी हूँ सालन। मैंने कहा चलें आप इकट्ठे ही बैठ के खा लें। तो ये देखें जी बच्चे का सालन मैं डाल रही हूँ। सारे बच्चे इकट्ठे ही खा लेंगे बैठ के। अच्छा सा जी आलू गोश्त भी बन गया है और रोटियां भी बन गई हैं। तो ये लें जी, जब खाना बच्चे खाते हैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि बच्चों ने चलें जी खाना खा लिया। फिर लेट पके तो फिर बच्चे कभी ब्रेड मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, तो ऐसे फिर बच्चों का पेट नहीं भरता। तो ये लें जी रोटियां मेरी सारी बन गई हैं। अब मैं जी अपनी रोटी खाऊंगी। तो जी फिर आपके साथ कोई मीठा बाद में जी कोई शेयर करेंगे। तो ये लें जी रोटी मेरी बन रही है। जैसे जी मैंने आलू गोश्त बनाया है आप भी ऐसे बना के देखिएगा। बड़ा अच्छा और बड़ा टेस्टी बनता है आलू गोश्त। हर बंदे की अपनी अपनी रेसिपी होती है, अपनी अपनी, जैसे ही हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी से खाना बनाता है। तो मैं जी ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे ज़रूर बना के देखिएगा। बड़ा अच्छा बनता है और चिकन भी नहीं टूटता। तो ये लें जी रोटियां तो हो गई हैं रेडी, सब ने खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से मैं भी खाना खा लूँ। तो ये लें जी, मियाँ साहब ने तो अभी तक बच्चा भेजा नहीं है। तो मैंने कहा चलें जी मैं तो पहले खाना खा लूँ तो बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये लें जी मैं डालने लगी हूँ अपना सालन डाल के तो मैं जी ले जाऊँगी अंदर। तो पहले जी मैं खाना खाऊंगी। मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी इसलिए कि मैंने सुबह चाय और अंडा लिया था, तो इसलिए जी मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने कहा चलें जी पहले मैं खाना खा लूँ। ये देखें जी मैंने तो साथ अचार लिया है। मैं आलू गोश्त के साथ अचार ज़रूर खाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जी सब ने खाना शाना खा लिया, मैंने थोड़ी देर जी आराम किया है, रेस्ट किया है। तो आज जी मियाँ साहब ने खाना नहीं मंगवाया, उनको जी कुछ काम था। तो वो कहते हैं कि जी हमने नहीं खाना आज मंगवाना, बाहर से ही खा लेंगे। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने जी आराम किया है, मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म धोया है। तो मैं जी आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा चलें जी मियाँ साहब रात को आएंगे तो वो रात को खाना खाएंगे, तो मैं जी कोई मीठा बना लेती हूँ। तो मैं जी बनाने लगी हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो आपके साथ मैं ये ज़रूर रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। फ्रूट कस्टर्ड तो बहुत लोगों को बनाना आता है लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो मैं जी ऐसे ही बनाती हूँ। मैं कस्टर्ड बना के तो फिर बाद में सारी चीज़ें उसके अंदर डालूँगी। तो ये देखें जी मज़ेदार सा अच्छा सी कस्टर्ड बन गया। मैं इसको चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी तो बाद में जी इसको तैयार करूँगी। ये देखें जी इसको मैंने उतार के साइड पे रख दूँगी। ये देखें जी अभी ठंडा हो जाएगा। तो ये नहीं जी मेरे पास जी किश्ती केक पड़े हुए थे, तो मैंने स्ट्रॉबेरी वाले पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें जी ये इसके अंदर लगा लेते हैं। तो ये लें जी कस्टर्ड मैं डालने लगी हूँ। ये देखें जी मैं ज़्यादा थिक नहीं बनाती, मैं पतला पतला ही रखती हूँ इसको। तो ये देखें जी कस्टर्ड मेरा बन गया है।
इसके अंदर मैं ओट्स डालने लगी हूँ। मैं जी जब फ्रूट कस्टर्ड बनाती हूँ तो इसके अंदर ओट्स ज़रूर डालती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं। किसी दिन आप भी बनाइएगा फ्रूट कस्टर्ड और इसके अंदर ज़रूर ओट्स डालिएगा, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने डाल दिए हैं ओट्स। तो ये देखें जी, बनाना डालने लगी हूँ। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर बनाना डालूँगी और साथ जी अंगूर डालूँगी। मैंने इसके अंदर एप्पल नहीं डाले, इसलिए कि मैंने भी एप्पल नहीं खाना था और मेरी बेटी भी नहीं एप्पल खाती, तो इसलिए फिर मैंने ना डाला ही नहीं है। तो ये देखें जी, इसके अंदर ऊपर और डालूँगी ये कस्टर्ड सारा। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मज़ेदार सा ये देखें जी मीठा तैयार हो जाएगा। मियाँ साहब जी पतला पतला खाते हैं, ज़्यादा संगना नहीं खाते। मैं फिर ज़्यादा नहीं बनाती, पतला पतला ही मैं बनाती हूँ, उनको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, फिर सारा फ्रूट इसके ऊपर डाल दूँगी। मेरे पास जो फ्रूट पड़ा हुआ था मैंने वही डाला है, मैंने और ज़्यादा नहीं मंगवाया। मैंने कहा चलो जो पड़ा हुआ है वही डाल लेते हैं, तो जी रेडी कर लेते हैं मीठा। तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी मैं फ्रूट कस्टर्ड बना कर रख लेती हूँ। तो मियाँ साहब आएंगे तो अच्छे तरीके से आलू गोश्त के साथ रोटी बना दूँगी साथ, तो जी साथ ये मीठा हो जाएगा। तो मीठा तो वो लाजम मैं कोई ना कोई बना के रखती हूँ, इसलिए कि फिर वो रात को मांगते हैं कि कोई चीज़ नहीं बनाई मीठी। तो ओट्स मैंने इसके ऊपर जी और डाले हैं। ये देखें जी, ये किश्ती केक मेरे पास पड़े हुए थे, ये स्ट्रॉबेरी वाले, ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं। तो ये देखें जी, कितना अच्छा लग रहा है जी फ्रूट कस्टर्ड। तो जी आप जब भी बनाएंगे ओट्स ज़रूर डालिएगा, बड़े अच्छा लगता है, ये बड़ा मज़ेदार लगता है। तो ये देखें जी, कैसी अच्छी लुक लग रही है इसकी। तो मैं इसके अंदर जी साबूदाना भी डालती हूँ, तो वो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था। अगर साबूदाना मेरे पास पड़ा होता तो मैं वो भी इसके अंदर डालती हूँ। वो फ्रूट कस्टर्ड के अंदर साबूदाना भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है। तो मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आप जब भी फ्रूट कस्टर्ड बनाएं तो साबूदाना भी ज़रूर उसके अंदर डालें, वो भी बड़ा मज़ेदार लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बड़ा मज़ेदार लगता है, मेरे सब बच्चे शौक़ से खाते हैं, मियाँ साहब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जी मैं मीठा लाजम बनाती हूँ, शौक़ से बनाती हूँ कि मियाँ साहब को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं वो जब मीठा मांगते हैं रात को कि जी कोई मीठा नहीं पड़ा हुआ, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। तो जी मैं जल्दी जल्दी से निकाल के फिर उनके आगे रखती हूँ। तो जी वो आएंगे तो खाना खाएंगे, तो इनको भी साथ आगे रखूँगी। तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।